जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद एक नई टेंशन सामने आई है। इस टेंशन ने दिल्ली तक हलचल मचा दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिला। कम से कम 3 आतंकवादी घटनाओं में आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों जैसी वर्दी में दिखाई दिए। इससे आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों दोनों के लिए खतरे की पहचान करना मुश्किल हो गया है। इन हमलों में सबसे भयावह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस अटैक के वक्त आतंकी इंडियन आर्मी के जवानों जैसी वर्दी में थे। भारतीय सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहने पाकिस्तान आतंकियों ने 26 टूरिस्टों की जान ले ली थी। इनमें एक नेपाली नागरिक भी था। पहलगाम अटैक 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद ही भारत ने एक्शन लिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद ठिकानों को मिसाइल से तबाह किया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यह सबसे आक्रामक सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि पहलगाम हमले में शामिल कुछ आतंकवादी अभी भी दक्षिण कश्मीर में छिपे हो सकते हैं। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमलावरों की तलाश अभी भी जारी। इसी बीच ट्राल में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। इनकी पहचान आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नाजिर वानी और यवार अहमद भट्ट के रूप में हुई। मुठभेड़ के बाद इन आतंकियों के पास जो कपड़े मिले वो न केवल डराने वाली बात है बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली है। दरअसल ये तीनों आतंकी भारतीय सेना की वर्दी जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े, खासकर उनकी जैकेट और उपकरणों को अब बारीकी से जांच की जा रही है। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर से भारत पाकिस्तान निपट रहा था। उसी दौरान जम्मू के नगटोरा में मिलिट्री स्टेशन पर तैनात एक सतर्क संतरी ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठिए ने समूचा सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और वह सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों की बौछार उसे पीछे हटना पड़ा। गोलीबारी में संतरी को मामूली चोटें आई थी। संदिग्ध को ट्रैक करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। सेना की व्हाइट नाइट क्रॉप्स ने बताया कि जवानों की सतर्कता से त्वरित एक्शन से एक बड़ी वारदात टल गई। क्यों है ये चिंता वाली बात? आतंकवादी जिस तरह से सुरक्षा बलों की वर्दी जैसा पहनावा पहन रहे हैं, ये एक बड़ी सुरक्षा चिंता बन गया है। अधिकारियों को डर है कि इसमें भ्रम पैदा हो सकता है, खासकर तेजी से चल रहे अभियानों के दौरान या फिर जब आम लोगों को दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करना हो। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ये रणनीति न केवल खतरनाक है बल्कि बहुत ही भ्रामक है। ये आम लोगों और वर्दीधारी सुरक्षा बलों के बीच विश्वास को कम करने के लिए एक सीधा प्रयास है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले पर दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक में भी चर्चा की गई। इस बैठक में भारत के कई अफसर मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियां अब बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की समीक्षा कर रही है, खास तौर पर चौकियों और पर्यटन क्षेत्रों में।